Hello, dear student. Good morning. Namaskar. Welcome to my YouTube channel. I am Hemant. In the previous video, we have completed the first half of the lesson, A Letter to God. Today, in this video lecture, we are going to complete the remaining part of the lesson. If you haven't watched the previous video, don't worry. I have created a playlist. Go and watch that video. So, without wasting time, let's start the lecture. Dear student, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ रखा है उसको हम शार्ट में समराइज़ कर देते हैं। तो ये लेसन अ लेटर टू गॉड, उसमें लेंचो नाम का एक फार्मर किसान है। लेंचो की फील्ड को बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लेंचो ने जैसा कि भविष्यवाणी कर दिया था कि आज बारिश होने वाली है और शाम के टाइम भोजन के समय बारिश होना स्टार्ट हुई। बारिश होना स्टार्ट जब हुई तो लेंचो बहुत खुश होता है कि बारिश की ज़रूरत थी खेत को, फसल को, और बारिश होना स्टार्ट हो गई है। सब चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन तभी अचानक तेज़ी से हवा चलने लगी और हवा के साथ साथ ओले भी गिरना शुरू हो गए और ओले बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरे, जिसका परिणाम हुआ कि जो सारा फील्ड था, पेड़ पे पत्तियाँ थी, पौधे थे, फूल थे, सब ज़मीन पर आ गए। जब बारिश और ओले गिरना बंद हुए तो लेंचो अपने खेत में जाता है, एकदम बीचों बीच खड़ा होता है, अपने बच्चों को एड्रेस करता है। वो कहता है कि अगर टिड्डियों का समूह आया होता खेत में तो शायद कहीं इससे ज़्यादा फसल छोड़कर चला जाता, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी फसल नहीं छोड़ा। लेंचो कहता है कि इस साल तो हम भूखे रह जाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई फसल ही नहीं है खाने के लिए। तभी लेंचो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि नहीं, ऐसा तो शायद लोग कहते हैं कि संसार में जितने लोग हैं किसी की मृत्यु भूख से नहीं होती है, शायद ये कहावत है। तो लेंचो बहुत उदास होता है और उसके दिमाग में आता है कि क्यों न भगवान को एक पत्र लिखा जाए। अगले सुबह लेंचो भगवान को एक पत्र लिखता है और उसमें बताता है कि मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत है मेरे खेत की दोबारा से बुआई करने के लिए और तब तक ज़िंदा रहने के लिए जब तक कि फसल दोबारा तैयार ना हो जाए। उसने ये सारी चीज़ें लिखा और उसमें उसने ये इरादा किया कि कल वो टाउन जाकर इस लेटर को पोस्ट करेगा। अगले सुबह वो जाता है, उस लेटर को पोस्ट करता है। उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला। यहाँ तक की स्टोरी हमने पूरा कर लिया था और आगे की स्टोरी हम यहाँ से शुरू करते हैं। One of the employees who was a postman and also helped at the post office, एम्प्लॉइयों में से एक जो पोस्टमैन था, जो पोस्ट ऑफिस के अन्य कार्यों में भी मदद करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, अपने बॉस के पास गया एकदम हंसते हुए, दिल खोल कर हंसते हुए वो अपने बॉस के पास गया। एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के नाम का पत्र अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पोस्टमैन के करियर में उसने कभी भी ये पता नहीं जाना था, उसको ये पता नहीं पता था। लेंचो ने जो एड्रेस लिखा है उस लेटर पे, अपने पोस्टमैन के करियर में उसको ये एड्रेस पता ही नहीं था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर जो था वो मोटा था, एमिएबल फेलो गुड नेचर का था, अच्छे स्वभाव का था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा, वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उस लेटर को अपने डेस्क पर रखते हुए कमेंटेड, उसने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, वो कहता है कि क्या विश्वास है, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा मेरा ही भी विश्वास हो जैसा विश्वास उस आदमी का है जिसने ये लेटर लिखा है। जिसने ये लेटर लिखा है, जैसा विश्वास उस आदमी का है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी विश्वास वैसा ही हो। स्टार्टिंग ऑफ अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ करस्पॉन्डेंस, भगवान के साथ पत्र व्यवहार।
सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए उस राइटर अर्थात लेंचो, राइटर कौन, जिसने पत्र लिखा है, पत्र लिखा है लेंचो ने, इसलिए लेंचो का भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, इस लेटर का उत्तर दो। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने इस लेटर को ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जैसे ही उसने वो लेटर ओपन किया तो ये क्लियर हो गया था, इट वॉज एविडेंट, तो ये स्पष्ट था दैट कि टू आंसर इट, इस लेटर का उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है बजाय कि गुडविल, इंक एंड पेपर, सद्भावना, इंक स्याही, पेपर, सद्भावना, स्याही और पेपर के बजाय उसे और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। उसे ये बात तब पता चली जब उसने ये लेटर को ओपन किया। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने इरादे, अपने दृढ़ निश्चय पे कायम रहा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट दिया। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी में से स्वयं कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओबलाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके अनेकों दोस्त चैरिटी, इस भलाई के कार्य में सहायता करने के लिए बाध्य हुए। उसके अनेकों जो दोस्त थे इस भलाई के कार्य में जो वो करने जा रहा था, पैसे देने के लिए बाध्य हुए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, और उसके लिए असंभव था एक साथ 100 पीसोस कलेक्ट करना। उस पोस्ट मास्टर के लिए असंभव हो गया था एक साथ 100 पीसोस कलेक्ट कर पाना। हालांकि उसने अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसे कलेक्ट किए, उसने अपने सैलरी में से कुछ पैसे दिए, इसके बावजूद उसके लिए असंभव था कि एक साथ वो 100 पीसोस कलेक्ट कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, और इसलिए वो समर्थ हुआ भेजने में थोड़े से कहीं ज़्यादा पैसे। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वो भेजने में समर्थ हुआ। द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज़्यादा पैसे भेजने में वो सफल रहा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उसने क्या किया, लेंचो के नाम का जिस एनवेलप में लेंचो के नाम का पता लिखा था, एड्रेस लिखा था, उसने क्या किया, उस एनवेलप में पैसा डाला। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उस एनवेलप में एक पत्र डाला जिस पे भगवान के नाम का एक सिग्नेचर पड़ा था। उसने क्या किया, ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने एनवेलप में पैसा रखा जिस पे एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखा हुआ था। एंड विद इट, और उसके साथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उसने उसके साथ एक लेटर उसमें रखा जिसमें एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था भगवान एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में, किसका, गॉड, भगवान का। द फॉलोइंग संडे लेंचो came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अगले संडे को लेंचो समय से थोड़ा सा पहले आ गया, टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई लेटर था। ये चीज़ पूछने के लिए अगले संडे को लेंचो थोड़ा सा पहले ही आ गया। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और पोस्टमैन ने स्वयं उसे लेंचो को लेटर हैंड ओवर किया। पोस्टमैन ने लेंचो को खुद से लेटर दिया। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, कह रहे कि इट वॉज
द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैड हैंडेड द लेटर टू हिम। पोस्टमैन ने स्वयं से लेंचो को लेटर हैंड ओवर किया। वाइल जबकि द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग कंटेनमेंट, वो संतुष्टि का भाव फील कर रहा था। ऑफ मैन, एक ऐसा इंसान, हु अ गुड डीड, जिसने कि कोई अच्छा काम किया हो, वो संतुष्टि का भाव फील कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो देख रहा था कहाँ से? अपने ऑफिस से। पोस्टमैन अपने ऑफिस से देखा, जो उसके अंदर एक संतुष्टि का भाव आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसने मदद किया था। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ पैसे को देखकर। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। पैसे को देखकर लेंचो थोड़ा सा भी सरप्राइज, आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा विश्वास था लेंचो का। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जैसे ही उसने पैसे को गिना, वो क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते। उसने कहा गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते थे। नार कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो इनकार कर सकते थे लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान लेंचो को इनकार कर सकते थे लेंचो ने जिस चीज़ की रिक्वेस्ट की थी भगवान से। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो तुरंत ही विंडो पे गया। टू आस्क पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas, अपने विचार को एक्सप्रेस करने के लिए लेंचो को क्या करना पड़ा? अपनी जो ब्रो थी, अपनी जो भौहें थी, उसको थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ा अपने विचार को उस लेटर में अभिव्यक्त करने के लिए। When he finished, जब उसने लिखना पूरा कर लिया, he went to the window, और वो विंडो पे गया। To buy a stamp, टिकट खरीदने के लिए। जब उसने लिखना ख़त्म कर लिया तो वो खिड़की पे गया टिकट खरीदने के लिए। विच ही लीक्ड, उस टिकट को जिसने, विच ही लीक्ड एंड देन एफिक्स, और उस टिकट को उसने क्या किया? लीक्ड एंड देन एफिक्स, उसने थूक लगाकर चिपका दिया। कैसे? टू द इनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उसने क्या किया? उस टिकट को थूक लगाया और उसको चिपका दिया ऐसे मुक्का मार के। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको ओपन करने के लिए गया। इट सेड, और लेटर में लिखा क्या गया था? गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, वो पैसा, जिस पैसे की मैंने डिमांड की थी, जो पैसा मैंने मांगा था। ओनली 70 पीसो रीच्ड मी, केवल 70 पीसोज ही मुझ तक पहुँचे। उसने लिखा कि भगवान, मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उसमें से केवल मेरे पास 70 पीसोज ही पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, और बाकी का बचा हुआ पैसा मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इन पैसों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन भगवान इस पैसे को मेल के माध्यम से मत भेजिएगा। कह रहा है कि बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन भगवान इन पैसों को आप मेल के माध्यम से मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं इस पोस्ट ऑफिस में, वो क्या हैं? आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का समूह है, धूर्तों का समूह है। लेंचो, किसने लिखा? लेंचो ने। सो इट वॉज द लेसन। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा और आप इस लेसन को एंजॉय किए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।